जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो सर दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर है दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आतंकी रियाज अहमद को पकड़ा है दिल्ली से। पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट। कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है थोड़ी सी, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज है। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे, और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर के नाम पे चूरन बेचा जाता है, क्या 1 इंच जमीन भी हमने 76 साल में इंडिया से ले सके हैं? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एनसीसी के किसी इवेंट में आया हूं, तो अगर ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो तो माफ़ करना। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि भारत की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरों को बार बार एक्सपोज किया गया। एक बार फिर से पाकिस्तान में बड़ी हलचल मच रही है कि भारत ने फिर से एक बार अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान का जो काला चेहरा है, आतंकवादी चेहरा है, उसको फिर से उसका मुद्दा उठाया है। और इस बात में मुझे खुशी होगी कि संसद में, भारतीय संसद में जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं, यानी आप MP कह लें, MLA कह लें, MP कह लें, आप लोग जितने भी हमारे हैं सेंट्रल लेवल पे जितने भी हमारे MP हैं संसद में, उन सब ने एक साथ मिल के ये माना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार फंडिंग कर रहा है। और दोस्तों, इसका एक जीता जागता सबूत अभी आप लोगों को मिला होगा कि जैसे मोहम्मद का एक और आतंकवादी भारत में पकड़ा गया और UP ATS ने ISI के एक एजेंट को भी पकड़ा। तो भारत ने अपने संसद के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की तो संसद है नहीं, पाकिस्तान की तो कोई बात सुनता नहीं है, लेकिन भारत ने अपने संसद के माध्यम से एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को एक्सपोज किया है, जिस पे पाकिस्तान के मीडिया में काफ़ी ज़्यादा रोना धोना मच रहा है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भारत तो हर बार संसद से ही हमें धो देता है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है, उसमें लोकसभा ने, उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये, इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और ISI और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूंगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी और काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब, उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JE, MHM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो
जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 70 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है, मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, क्या अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से आप देखें, तुर्की को देखें। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब के जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, ISIS है, दाइश खुरासान है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है। अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। सो इंडियन लीडरशिप एक तरफ ये कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अब देखें ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज़ है। देखिए इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है। हमने अपनी पार्लियामेंट की दो तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम की है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या ज़रूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट्स जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि पार्लियामेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि भारत के संसद के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को धोया गया और पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पर जले हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की संसद है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, वैसे थी भी फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल है नहीं। तो संसद की बात पूरी दुनिया में देखी जाती है। आप लोगों को पता होगा ना, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उन्होंने संसद से भारत पे आरोप लगाए थे, तो वो कितना हाईलाइट हुआ है। इसी तरीके से भारत की संसद, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद भी है, उसमें जब पाकिस्तान के इस काले चेहरे को एक्सपोज किया गया तो ये हाईलाइट बनी पूरे दुनिया में। मैं देख रहा हूँ वीओन न्यूज़ से लेके इंटरनेशनल जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, अखबार हैं, हर जगह ये न्यूज़ प्रिंट हुई है कि इंडिया स्नप पाकिस्तान फ्रॉम हिज पार्लियामेंट। तो दोस्तों पार्लियामेंट से जो बात की जाती है, इसका मतलब देश में हर जगह उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो इसीलिए
पार्लियामेंट में जो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या, ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। तो जो पार्लियामेंट से पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज किया गया विथ प्रूफ। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए थे, प्रूफ नहीं थे, लेकिन भारतीय पार्लियामेंट ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरा विथ प्रॉपर प्रूफ लगाए हैं और उनका काला चेहरा पाकिस्तान का एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। तो दुनिया में इससे क्या होता है, एक्सपोज होने से क्या होता है, बस उनकी रिस्पेक्ट गिर जाती है। लोग उनको एक आतंकवादी देश कहते हैं, जाने से डरते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। जब इन्वेस्ट करने से डरेंगे तो भूखमरी, गरीबी, और फिर आप लोगों को पता है क्या हाल है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के बताइए। फिलहाल मिला लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।